वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जो लोग बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ या बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान लोक प्रशासन की प्रकृति संबंधी विषयों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सूचना प्रसार हेतु एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट मणिपुर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, माउंट मणिपुर स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। माउंट हैरियट या मणिपुर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती है? तो दोस्तों, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर 15 भाषाएं होती हैं। समसामयिक मौद्रिक नोटों के पैनल पर 15 भाषाएं होती है, जो नोट के पीछे की तरफ दिखाई देती है। पैनल में शामिल भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण कराया था सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल भारतीय राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरफ वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो दोस्तों, भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था भिकाजी कामा ने। 22 अगस्त 1960 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था सन 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं श्री अरबिंदो घोष। अगला प्रश्न देखते हैं, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में तूफान किस ग्रह से संबंधित है?
तो दोस्तों विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में तूफान संबंधित है बृहस्पति ग्रह से। ग्रेट रेड स्पॉट उच्च दाब का एक सतत क्षेत्र है जो बृहस्पति ग्रह पर एक विषमता वाले तूफान का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था। इसकी स्थापना 1640 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे ने मद्रास में करवाई थी। इसे दोस्तों किले को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में राफेल लड़ाकू जेट उड़ाने वाली पहली महिला है? तो दोस्तों भारत में राफेल लड़ाकू जेट उड़ाने वाली पहली महिला है शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली टेनिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घड़ियाल मुख्य रूप से निम्न में से किस नदी में पाया जाता है? तो दोस्तों घड़ियाल पाया जाता है चंबल नदी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन था? तो दोस्तों नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, वरही नदी द्वारा कौन सा जलप्रपात बनी है? तो दोस्तों वरही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात यह देश का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। यह जलप्रपात वरही नदी द्वारा बनाया गया है और पश्चिम घाट में स्थित है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1 जुलाई 1968 को। अप्रसार संधि 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो परमाणु हथियार और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देने और परमाणु निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। थैंक यू।